क्या आपने कभी घर किराए पर लिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या उससे ज़्यादा का क्यों नहीं होता है? क्या आपने कभी घर किराए पर लिया है? अगर आपने घर किराए पर लिया होगा तब आपके मकान मालिक ने आपसे 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट साइन करने को कहा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है, 12 महीने या उससे ज़्यादा का क्यों नहीं होता है? जबकि साल में तो 12 महीने होते हैं, तो फिर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों? आपको बता दें कि भारत में ये चीज़ें आम हो गई है। इस एग्रीमेंट को कई बार रिन्यू किया जा सकता है। आपको बता दें कि रेंट एग्रीमेंट वो दस्तावेज होता है जिसमें दोनों पक्षों के लिए नियम व शर्तें लिखी होती है। यह किराएदार और मकान मालिक के बीच कानूनी संबंध का काम करता है। हालांकि इस पर भी एक्सपर्ट का मानना है कि मुश्किल प्रक्रिया और किराएदारों का समर्थन करने वाले कानूनों के कारण अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टी खाली कराना मकान मालिक के लिए मुश्किल हो जाता है। प्रक्रिया में देरी के कारण मकान मालिक को भी इंसाफ मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। इस दौरान भी किराएदार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको बता दें कि अगर किराएदारी 1 साल से कम है तो उसे पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत 1 साल से कम अवधि की लीज के समझौते को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के 1 वर्ष से कम के किराएदारी समझौते पर दस्तखत किए जा सकते हैं। यही कारण है कि 12 महीने को लीज पर ना देकर 11 महीने के लिए ही लीज पर दिया जाता है। वहीं अगर किराएदारी समझौता 1 साल से कम है तो न तो आपको उसे रजिस्टर्ड करना पड़ता है और न ही स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ती है। इस तरह से प्रक्रिया में पैसा भी बचता है। आपको ये भी बता दें कि अगर कोई रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने का विकल्प चुनता है तो स्टैंप ड्यूटी की राशि किराए और ठहरने की अवधि से तय होती है। जितनी लंबी अवधि तक किराएदार रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी। इसके कारण भले ही रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो, छोटी अवधि से आप एक बड़ी राशि स्टैंप ड्यूटी में चुकाने से बच सकते हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और दोनों अक्सर इस पर राज़ी भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि कई लोग रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराने की जगह नोटराइज भी करा देते हैं। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।